किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप धनबाद के किसानों द्वारा जैविक विधि से उत्पादित टमाटर का बिल्कुल शुद्ध उत्पाद है। टमाटर की खेती भी कृषि विशेषज्ञों के देखरेख में बिना किसी हानिकारक कीटनाशक के प्रयोग से की जाती है। कोपल किसानों की समृद्धि के साथ रखती है लोगों के सेहत का ख्याल, तभी तो कोपल कहता है आप रखे किसानों का ख्याल और वो रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप, शुद्ध खाओ स्वस्थ रहो। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार के द्वारा वन महोत्सव एवं हरियाली महोत्सव ऑनलाइन दामोदरपुर में नगर वन का शुभारंभ किया गया। हर साल मानसून आने पर होने वाले वन महोत्सव की शुरुआत शुक्रवार से की गई। वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत सांसद पीएन सिंह ने पौधारोपण कर किया। धनबाद सांसद पीएन सिंह ने मीडिया को बताया कि कोरोना काल के बाद पहली बार लोगों को एहसास हुआ कि ऑक्सीजन की महत्व बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ गई है। इसी वजह से लोग पर्यावरण को लेकर काफी जागरूक हुए हैं और शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में वन महोत्सव तथा हरियाली महोत्सव के तहत पर्यावरण को लेकर पेड़ पौधे बचाने तथा वृक्ष रोपण की अत्यधिक आवश्यकता है। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने मीडिया को बताया कि जिस तरह से शहरी क्षेत्र में पेड़ पौधों की कमी हुई है तथा शहरी क्षेत्र के खेल मैदान को चारों तरफ जो पेड़ पौधे थे वो भी नहीं दिख रहे हैं और वहां पर कंस्ट्रक्शन की शुरुआत चल रही है। ऐसे में पर्यावरण को लेकर काफी चिंतित होना पड़ता है। इसलिए प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त करता हूं कि वन महोत्सव एवं हरियाली महोत्सव शुभारंभ कर लोगों के प्रति पर्यावरण बचाव के लिए अपील की। एक अच्छी शुरुआत है और इस वन महोत्सव हरियाली महोत्सव के उपरांत वृक्षारोपण कर प्रदूषण से मुक्त करें और काफी मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा उत्पन्न हो, इसको लेकर हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है और पेड़ पौधे अवश्य लगाएं। दामोदरपुर में नगर वन कार्यक्रम का आयोजित वन महोत्सव तथा हरियाली महोत्सव में शामिल होकर सांसद एवं विधायक ने पौधे लगाए। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि धनबाद में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक एक पौधा सभी लोगों को जरूर लगाना चाहिए। डीएफओ आर.के. सिंह ने कहा कि लोगों के बीच जागरूकता के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वन महोत्सव एवं हरियाली महोत्सव के दौरान जिले भर में 4 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। सभी प्रखंडों में कार्यक्रम आयोजित कर पौधे लगाए जाएंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद धनबाद सांसद, धनबाद विधायक, धनबाद डीएफओ तथा ग्राम पंचायत के मुखिया, स्कूली बच्चे और स्थानीय लोग मौजूद थे। हरियाली महोत्सव पूरे देश में आज मनाया जा रहा है और धनबाद जिला की ओर से भी वन विभाग ने यहाँ दामोदरपुर में आयोजित किया है। यह स्थापित मान्यता है कि पेड़ पौधा से जीवन रक्षक है। जो पेड़ पौधा से ऑक्सीजन निकलता है उसको जिंदगी की रक्षा करने के लिए यह बहुत बड़ा उपयोगी है। और यह जो हरियाली महोत्सव है इसके माध्यम से जन जन तक संदेश देने का काम हो रहा है कि आप पेड़ पौधा लगाएं, क्योंकि अभी कोरोना के कालखंड में आपने देखा कि ऑक्सीजन की कमी जो लोगों को निश्चित रूप से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो यह तो कार्यक्रम हर एक वर्ष मनाते हैं, लेकिन ये कोरोना कालखंड के बाद इसकी महत्ता को ज़्यादा लोगों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया। तो निश्चित रूप से इसके एक ही मात्र उद्देश्य है, जहाँ छाया रहे, जहाँ फल मिले, लेकिन इसके जो पेड़ों के द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त होता है और खासकर पीपल का पेड़ जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है और पेड़ बहुत से पेड़ हैं जो सूरज के रोशनी में या रोशनी में ऑक्सीजन देते हैं, रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन
पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, यह फल देने वाला पेड़ नहीं, लेकिन जीवन की रक्षा में इनकी अहम भूमिका है। इसलिए लोगों को प्रेरित करने का काम हो रहा है इसे वन महोत्सव के माध्यम से, हरियाली महोत्सव के माध्यम से, कि जिस तरह से दुनिया में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, गर्मी अधिक हो रही है, जितने बर्फ के स्थान थे वह गर्मी के कारण पिघलना शुरू हुआ, नदी बाढ़ में वह जो देख रहे हैं कि बाढ़ आ रही है, तो वहाँ पानी जो है पिघलना, बर्फ शुरू कर दिया है। तो एक जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको बहुत ही अच्छी, और मैं तो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को दिल से आभार प्रकट करूँगा, अपनी जनता की तरफ से आभार प्रकट करूँगा। ये आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पे देश के 75 शहरों में यह नगर वन की योजना है। और 1-2 महीना पहले ही मुझे ये जब जानकारी मिली अखबारों के माध्यम से, तो तत्काल मैं यहाँ के जो संजीव कुमार जी पहले यहाँ डीएफओ के थे, वो रांची में इसके पदाधिकारी जो देख रहे हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, उनसे मैंने संपर्क किया और कहा कि किसी तरह धनबाद को भी जुड़वाइए, क्योंकि धनबाद कोयलेरी के लिए ही जाना जाता है। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने भारत सरकार को, पदाधिकारियों को, जिन्होंने धनबाद को ये महत्व दिया। और इसका फायदा ये है कि एक तो वन तो डेवलप करेगा, वन से, और खास करके ये कोयलेरी इलाके में वन जितना डेवलप करेगा उतना पर्यावरण स्वच्छ होगा, दुरुस्त होगा। हमारे वन तो हमारे लिए जीवनदायिनी है, यह कोई बताने की बात नहीं है। दूसरी बात क्या है सबसे महत्वपूर्ण, आज शहर में लगातार जो जनजीवन है, जो खुला वातावरण सिकुड़ता जा रहा है, लोगों को कहीं घूमने के लिए कोई पार्क नहीं मिल रहा, लोगों को टहलने के लिए नहीं कुछ मिल रहा। तो वैसे में नगर से सटा हुआ यह वन क्षेत्र जब विकसित होगा, और इस वन क्षेत्र में केवल पेड़ पौधे ही नहीं लगेंगे, बल्कि इसमें लोगों के आने के लिए, घूमने के लिए कुछ छोटे मोटे पार्क भी डेवलप किए जाएंगे, जिससे लोगों को, और इस प्रकार से इसका विकास होगा कि लोगों को आ करके यहाँ घूम सके, मॉर्निंग वॉक कर सके, बैठ सके, उनको स्वच्छ वातावरण मिल सके। इसलिए धनबाद के लिए बिल्कुल यह वरदान होगा, यह नगर प्रदूषण जो बढ़ा रहा है बहुत ज़्यादा प्रदूषण कंट्रोल के साथ साथ यहाँ के प्रारंभ पर्यावरण स्वच्छ होंगे। कोयलेरी का जो डस्ट है, और नगर के लोगों को जो कहीं जगह नहीं मिलता है, अब एक रणधीर वर्मा स्टेडियम था, वो उसको भी डेवलप किया गया, लेकिन साथ ही साथ भी लग गया लोगों को, वहाँ भी लोगों को बाध्यता कहीं न कहीं उनको रोका जाने लगा। रेलवे स्टेडियम भी बंद हो गया, जो कोहिनूर मैदान था वो भी देख रहे हैं कि उसमें भी वेयर हाउसेज का निर्माण हो गया। तो धनबाद को खुले जगह की बहुत कमी हो गई धनबाद। तो इसलिए मैंने कहा कि यह जो वन क्षेत्र जो विकसित होगा, यह धनबाद शहर के लिए वरदान है।